हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स के बीच में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर हल्के गैप्स नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स होने का यह मीनिंग रहता है कि व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट रहेगा। ऐसे नेटिव थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन इन गैप्स का होना व्यक्ति को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट भी बनाता है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर की जो लेंथ है इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सोशल सर्कल, उसके साथ साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर अधिक रह सकती है। आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती होगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर मीडियम लेंथ में है लेकिन काफ़ी थिक है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना, यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी जो तर्जनी उंगली है यह स्ट्रांग हो, बिल्कुल थिक हो। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है लंबाई में। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी बुध फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, इनका बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग रहता है, इनकी कैलकुलेशंस भी काफ़ी बेहतर रहती हैं। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाओं का होना, जैसे आप इन रेखाओं को देख सकते हैं, यह नेटिव को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती हैं। एट टाइम्स इनका अग्रेशन काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को और माउंट्स को। तो सबसे पहले इनके माउंट्स को चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनका सूर्य और शनि माउंट हाई सेट है और इवन इनका बृहस्पति का एरिया भी हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं यह उभरा हुआ भी है। इस माउंट के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के इस एरिया पर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता इनके भीतर रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और अगर देखें मरकरी रेखा को तो काफ़ी अच्छी मरकरी लाइन आप यहाँ पर देखेंगे।
इस रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। लेकिन इन रेखाओं में अगर ओवरलैपिंग्स नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हल्की ओवरलैपिंग्स होती हुई, इनकी ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। इसी रेखा को हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यह रेखा है अंदर वाली, इसकी मदद से काफ़ी अच्छा ट्रायंगल आपको बिल्कुल हथेली के सेंटर में इनके बनता नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल का बनना नेटिव की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है। जिन लोगों की हथेली में इस एरिया पे त्रिकोण बनता है, इसको हम धन त्रिकोण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलने में कमी महसूस हो सकती है, यश मिलने में ऐसे व्यक्ति को कमी महसूस होती है जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी जो सूर्य रेखा कहलाती है। एक से अधिक रेखाओं का यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव का फोकस किसी एक चीज के ऊपर नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश में रहते हैं, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी भी कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव किसी भी एक चीज में पूरी तरह से अपना मन नहीं लगा पाता, मन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाओं से कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर एक गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बना रही है। इस तरह का जो अर्धचंद्रमा की जो आकृति है, अगर यह कंप्लीट बन जाए, जैसे यहाँ से शुरू हो और यह दूसरे सिरे तक ऐसे चंद्रमा जैसी आकृति में पहुंच जाए, तो इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। अगर यह रेखा बीच में टूटी फूटी है तो इसको हम पार्शियल यानी कि आंशिक शुक्र वलय कहते हैं। इस तरह का शुक्र वलय यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा मूडी रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन यही शुक्र वलय नेटिव को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ और आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया फ्लैट है और शनि रेखा यहाँ पर वेवी होकर शनि माउंट तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से एक रेखा चलती हुई। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बाहरी लोगों की अच्छी सपोर्ट मिलेगी और यह रेखा आपको यहाँ से भी एक रेखा के रूप में इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। भाग्य रेखा का यहाँ पर होना नेटिव को लाभ देता है, खास तौर पर जिन लोगों की माइंड लाइन के ऊपर से, जैसे यह जो रेखा इसको माइंड लाइन कहते हैं, यहाँ से रेखा स्ट्रांग हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत भले ही थोड़ा सा लो सेट है, जिसमें फैमिली की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, लेकिन इस माउंट के ऊपर की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं और ख़ास तौर पर जिनके माइंड लाइन के ऊपर से फेट लाइन काफ़ी स्ट्रांग हो और ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आए, ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आड़ी लाइन आपको नजर आएगी इस तरह की रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है। थोड़ी वैराग्य की भावना इस रेखा की वजह से रहती है, लेकिन यह रेखा नेटिव को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा आपको आगे चलकर 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल या विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी के रास्ते पर चलकर गलत ढंग से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में विपत्तियां आ सकती हैं और लाइफ में जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि वो गलत ढंग से कभी भी धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को, तो कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। कुछ ऐसी बारीक रेखाएं लास्ट में चलकर आपको नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम माइंड लाइन की बात करें, तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है बहुत ही अच्छी लंबाई में है, लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई माइंड की लाइन
इंडिकेट करती है काफ़ी शार्प मेमोरी को, लेकिन इस तरह की लंबी रेखा का होना नेटिव की इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी रह सकती है, जिस वजह से कई बार नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ पर इनकी फेट लाइन की सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा, एक लंबी जीवन रेखा यहाँ पर आप देख पाएंगे, बीच में आपको शिफ्ट नजर आएगा मिडिल एज में चलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस एज तक यह रेखा इस ब्रिज के जरिए आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको कंटिन्यू होती नजर आएगी। 50s की एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80 के आसपास की एज इनकी यहाँ पर इस रेखा के जरिए आप देख पा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, और यहाँ पर एक हल्की रेखाओं से फिश की आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रह सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इस तरह के शुक्र पर्वत की वजह से रहती हैं। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली लाइफ को लेकर वरीज रह सकती हैं, कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएं वीनस माउंट के ऊपर बनने वाली इन रेखाओं की वजह से रहती हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपको एक रेखा नजर आएगी जिस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है, लेकिन यह रेखा नेटिव को थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी देती है। अगर हम देखें इनके केतु माउंट को, तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह इस एरिया पे बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, अपने ही कंट्री के भीतर एक स्टेट से दूसरी स्टेट की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स, इस तरह की ट्रैवलिंग का नेटिव को मौका जरूर मिलता है। यह चिन्ह यहाँ पर होना नेटिव को इनहेरिटेंस के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस का पैसा या कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।